Hi all, good morning. Hari Om, sir. Good morning. Namaste, sir. Good morning. Namaste. Jai Hind. We'll start. Take a long breathe in and breathe out. Take another complete abdominal breathing. And exhale completely all your worries, all your avidya, ignorance, and relax. Now we'll breathe in for chanting Om. Breathe in. Uh, uh, Join both your palms to Pranamasana. Om Bhuvasvaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Om Bhuvasvaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Idam Gayatri Idam Namama. Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam उपारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षे यमामृतम् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतगमयम् वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्यसु सर्वदा ओम शांति 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 ही हरि ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो वेंकटेशाय ओम नमः शिवाय ओम श्री हनुमते नमः ओम जय श्री राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेनं योपाकरोतुं प्रवरं मुनीना पतञ्जलि प्राञ्जलिरानुतोऽस्मि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः ओम श्री गुरुभ्यो नमः ओम मातृदेव भवः ओम पितृदेव भवः ओम आचार्य देव भवः ओम अतिथि देवो भवः bow down mata pita guru atithi all the scriptures text that is giving us the knowledge on dhamma dharma and the knowledge on mumukshatva
or the desireness for liberation. And the ultimate goal of yoga is to physically, mentally, and spiritually well-being, alignment of or union of body, mind, soul, breath, and ultimate goal of human birth. The aim of human birth is getting the moksha, that is liberation from birth cycle. चल, अब शुरू करते हैं। कैसे हैं आप लोग सब? बढ़िया, अच्छा है, दिन अच्छा जा रहा है। कैसा चल रहा है लर्निंग? अच्छा लग रहा है क्लासेस? बोरिंग बस लग रहा है? It's good. कुछ चीजें अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना शुरू किए, जो नया चीजें जाने, थोड़ा बहुत कुछ इम्प्लीमेंट किए, प्रयोग किए जीवन में। क्योंकि देखिए, ये सब चीजें आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, ये सब मटेरियल आपका वाईबी मटेरियल में मिल जाएगा, जो हम चर्चा करेंगे या जो चीज आपको एग्जाम पर्पस में चाहिए। लेकिन मेरा इंटेंशन ये है, आप इसको अनुभव करें, इसको रियलाइज करें, क्योंकि ना ये इम्पैक्ट आपका सोचने को मजबूर कर दे कि नहीं, ये यौगिक पाथ है। मेरा जीवन का मूल लक्ष्य क्या है? ये शरीर जो है पंचभूत से बना है, आए हैं, एक दिन जाना ही पड़ेगा, और हमें नहीं भी पता है कि कब जाना है। कुछ लोग बोलेंगे, अरे अभी तो मेरा टाइम है एंजॉय करने का, मैं तो अभी यूथ हूँ। मृत्यु कब आएगी किसी को नहीं पता है। तो जब ज्ञान में आएंगे, तभी से भक्ति का प्रयोग कर देना है, उसका प्रयोग करना जरूरी है। इसका जो प्रोसेस है प्रयोग करना है बहुत जरूरी है। और जब आप इस प्रोसेस में आ जाते हो, जब इसमें आप प्रयोग करते हो, तो आपका ब्रह्मरंध्र से जब प्राण निकलेगा, मतलब जो सहस्रारा चक्र से होके ब्रह्म नाड़ी, जो सुषुम्ना के इनर मोस्ट लेयर है ब्रह्म नाड़ी, उससे जब आपका प्राण बाहर निकलेगा, तभी आपका पुनर्जन्म नहीं हो सकता। नहीं तो फिर से पुनर्जन्म होगा, फिर से आपका कर्मों का हिसाब होगा, फिर आप इस पाथ में आने के लिए टाइम लगेगा, और उसके बाद फिर मोक्ष के लिए स्ट्रगल करना पड़े। और ये भी है, आगे ह्यूमन बर्थ मिलेगा बोल के भी गारंटी नहीं। अगर भोगी हैं, अगर आप कुछ भी मानव का सेवा नहीं किए हैं, अगर स्वाध्याय नहीं किए हैं, योग या ब्रह्म मार्ग में नहीं रहे, मनुष्य जन्म मिलेगा बोल के गारंटी नहीं। और 84 लाख जोनिस जिसमें भी आप बर्थ लिए, मोक्ष का ऑप्शन नहीं है। ओनली एक चीज से वो मोक्ष मिलेगा, वो है ह्यूमन बर्थ से ही एग्जिट है। तो ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, वो अगर आप रियलाइज कर पाए। और आप अगर सोच रहे हो मेरे पास बैंक बैलेंस है, मेरे पास गाड़ी है, कार है, ये कुछ आप लेके नहीं जा सकते। आपका जितना चीज है, मेरा हस्बैंड, मेरी वाइफ, मेरा पॉलिटिकल पावर, मेरा बहुत सारा बैंक बैलेंस, नौकरी, आईएएस ओएस, ये सब यहीं रुक जाएगा, ये सब यहीं रुक जाएगा। कुछ अगर आपके साथ जाएगा, आपका कर्माशय का क्रेडिट पॉइंट्स, यानी संचिता कर्मा, जो कि हर जीवन का संचिता कर्मा आत्मन के लिए एक ही है। शरीर बदलता रहता है, लेकिन संचिता कर्म और आपका रिपोजिटरी डेटाबेस, उसमें जाके स्टोर होगा आपका क्रेडिट पॉइंट्स। और जैसे आप लोन लेने से दूसरे बैंक में रिफ्लेक्ट होता है ड्यू टू सिबिल क्रेडिट स्कोर, वैसे आप जितना जन्म लेंगे, वो कर्माशय का पॉइंट्स रिफ्लेक्ट होगा। और उस वो डिसाइड करेगा, वही पॉइंट्स डिसाइड करेगा कि आपको पुनर्जन्म लेके फिर भोगना है, या आत्मन को ब्रह्मन से मिला के मोक्ष लेना है। और अगर आपको ये चीज एक घंटे के क्लास में इतना अगर रियलाइज हो गया, श्योर मैम, या आई रिपीट नाउ, आई एम अबाउट टू स्टार्ट दैट ऑल्सो। तो आपको ये जीवन में ये अगर महसूस हो गया, आत्मन, आत्मन ही इटर्नल है, ये शरीर ये सब पंचभूत से बना है, पंचभूत में मिल जाएगा। ओके, लेट मी रिपीट इन इंग्लिश। If through this class, if you realize one thing, I am the individual consciousness, I am the Drashta, I am the Purusha, I am the part of Brahman, and I am the ultimate goal of human birth is getting the moksha. And during this class, I want you to give one feeling, and that is called mumukshatva. So you may ask, what is mumukshatva? Mumukshatva is the desireness to get liberation. Okay, when your life now, whatever you're feeling ki mujhe bhi moksha chahiye, the desireness to get mukti, the desireness to union atman and brahman, and that is called mumukshatva. And mumukshatva मन में आएगा तो ऑटोमेटिकली यू विल गो फॉर सेवा, साधना, सत्संग, भक्ति मार्ग, कर्म योगा, ओके,
your Gyan Yoga, Raj Yoga, any one yoga. And that Brahma Vidya, that Abhyasa, that Vairagya will lead you to moksha. And when you will get the moksha, in Sanchita Karma, whatever your Papa Karma, sins are there in previous Janma, due to Prarabdha, okay, it will Prarabdha will active in this life, and your current action will create your Agami Karma. And due to that, if your karma is neutralized in karma saya, then only will lead to moksha. Or if, and sorry, someone told me in English, right? Ma'am, any doubt you let me ask. If very new student, they may feel difficult, but why I'm telling is whatever detail, whatever data in the course, that anyway you'll get in the YB document in multiple languages there. You can get your portal access and you can download your PDF in your own language. You can qualify exam certificate. Okay, you'll go for a yoga teacher. That's okay. That all Vyavaharika Loka things will happen. But one strong message that I want to convey you in my class, in my 1 hour, I want to give one realization to you. मृत्यु कभी भी आ सकती है. अगर आप बोलोगे, अगर मैं बोलूंगा अरे मैं तो अभी यंग हूं, लेट मी एंजॉय, मुझे ये करने दो, मुझे वो करने दो, योग विद्या के लिए मैं बूढ़ा हो गया क्या, मैं रिटायर के बाद करूंगा, क्या पता मैं कल कल सुबह का क्लास में मैं बैठूंगा बोल के, क्या गारंटी है. आपको सिर्फ श्याम भाई से एक मैसेज आएगा, सुमन सर इज नो मोर, सो वी आर चेंजिंग, बस विल कंटिन्यू अनदर क्लास. और कोई आएंगे, फिर से ये साइकिल चलेगा. तो आपको एक मैसेज आएगा. अगर मैं बोलूंगा ओके नहीं, मेरा एज तो अभी 30 से कम है, लेट मी एंजॉय द लाइफ, मैं भोग करना चाहता हूँ, मैं बहुत करो, मैं नहीं बोल रहा हूँ, विथ नॉलेज डू दैट. अगर आप बोलोगे मुझे घूमना है, घूमो, कौन मना कर रहा है, बट डू इट विथ स्पिरिचुअलिटी. में एक चीज अगर आप दी, दैट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ योगा, एंड दैट इज मुमुक्षत्व, डिजायरनेस. आपके मन में एक चाहत आ गया कि मुझे मोक्ष चाहिए, एंड देन यू हैव अचीव द गोल. और एक कंट्रोवर्शियल लाइन बोल रहा हूं, शायद आप बाद में ना मुझे मन में गाली करोगे. You haven't chosen this course, you have not chosen this path. Your soch, your purva janma samskaras, your good karma and punya has brought you to this session, to this path. क्योंकि आज भी अगर इंडिया में, फॉर एग्जांपल मैं इंडिया का एग्जांपल रहा, आपका भारतवर्ष आर्यवर्त में अगर आज 140 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, लगभग 150 करोड़, 1% पीपुल आर ऑल्सो नॉट इन दिस पाथ. तो उसका अर्थ क्या है? You all are chosen by your guru, by your good karmas, okay, and you are chosen by the spiritual power that you have done in previous. आपका पूर्व जन्म के तप, आप मनुष्य जन्म भी रिपीट होता है, पूर्व जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, that's why you are in this path. And yoga is not exercise, yoga is not for fitness freak, yoga is not for physical thing. Yoga is nothing but Brahma Vidya, it's God's knowledge. And yoga's ancient history, if you look in, it started from Hiranya Garbha. Matlab, when the universe created, then only this Brahma Vidya came. And this Brahma Vidya cascaded by Brahma himself to his son Atharvan. And then it is cascaded to Muni Rishis. Then with the Smriti, it is came to their disciples in Guru Shishya Parampara. And not only in universe start or Satya Yoga, in other yogas like Tretaya Yoga, when Ram came, Surya Vansam, Lord Sun, Surya Dev himself has given this knowledge to his son. Then it is coming to Vaivasya Manu. Then it is cascaded to other people, where Surya Vansam, where Ramji, our Lord Rama, avatar of Vishnuji, they are also Rajasri, they all called, because they followed this Brahma Vidya. उसीलिए उसको राम युग बोलते हैं. नेक्स्ट द्वापर युग. द्वापर युग में लॉर्ड कृष्णा, ओके, ये युद्ध आपका महाभारत, ए फैमिली वॉर, दैट इज नॉट आवर लर्निंग. आप बोलोगे दो फैमिली ना प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा किए, ओके, दोनों फाइट किए, इलीगल हुआ, जो वीकर सेक्शन थे उनको दबा देके कौरव लोगों ने कैप्चर कर दिया, और ये लोग आके फाइट करके अपना हस्तिनापुर लिया. नो, दैट इज नॉट द मैसेज. योग विद्या, ज्ञान योगा, कर्म योगा, ओके, आपका भक्ति योगा, राज योगा. So whatever Krishna told, Lord Krishna has given to Arjuna, that dialogue is not for only Arjuna, that all is for our society, that whatever written, that's why Bhagavata is called Smriti,
Okay, smriti means already something happened or listened, and that was converted to text. So Bhagavad Gita is the manual for our life. Every problem you'll get solution in Bhagavad Gita, and when you're trying to implement that, then the path you came, you are successful. Okay, have I conveyed the correct thing, संगीता जी? और कुछ दिन एंजॉय करके योगा सीखेंगे कि आज से शुरू कर देंगे? यस अभी कर रहे हैं। अभी भक्ति जब पता चल गया, जब आपको ये ब्रह्म विद्या पता चल गया, फ्रॉम दैट मोमेंट यू स्टार्ट, बिकॉज वी डोंट नो हमारे हाथ में कितना समय है, हमें नहीं पता है। और अगर कोई बोल रहा है, अगर मैं भी क्लेम कर रहा हूँ, अरे मैं बहुत टेंशन में हूँ, मैं 10 साल के बाद कैसे चलूंगा, किसको पता है 10 साल है बोल के? इवन आई डोंट नो कि 10 घंटा है कि नहीं, आई डोंट नो। सो बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, ओके, एक्सेप्ट लाइफ situations people as they are and live in the present moment, because संचिता कर्म आपके हाथ में नहीं है, प्रारब्धा ओनली एक्टिवेशन के लिए, वो भी आपके हाथ में नहीं है, आगामी फ्यूचर भी आपके हाथ में नहीं है, कुछ है तो करंट एक्शंस। तो जो प्रेजेंट मोमेंट में रह के कर्म करेगा उसी को आगे बढ़ता जाएगा। ओके, और वही आपका आगामी कर्म डिसाइड करता है। आज का टॉपिक क्या मैं मैसेज किया था, कोई देखें? प्रेयर का प्रेयर, प्राणावा, ओम, ओके, हिम्स और चैंटिंग। Who are new in the class for the first time, who have never attended and this is the first time you are attending this course? कोई है? Yes, sir. Good morning, sir. वेरी गुड मॉर्निंग। ओके, सो सर आज थोड़ा फिलोसॉफी लगेगा, लेकिन 3-4 दिन में मेरा क्लास आपको आदत होगा। क्यों मालूम है? हम लोग बहुत अविद्या, इग्नोरेंस, मेटेरियलिस्टिक अटैचमेंट में है, तो सडनली ये वर्ड्स अभी नहीं घुसेंगे, लेकिन जब मनन करेंगे, पहले श्रवण, श्रवण मतलब सुने, उसका जब मनन करेंगे, उसको जब एक्सपीरियंस करेंगे, जब रियलाइज करेंगे, तब ना हर ईगो खत्म हो जाएगा। मानसा बुद्धि अहंकारा, उसमें जब आप ध्यान देके चित्त वृत्ति को अपने बस में लाएंगे, और जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये सब मोह माया है, है, ओके, एंड द अल्टीमेट गोल इज moksha, and that is possible only in manushya janma, in human birth, then your, at least your mumukshvatva has activated. Mumukshvatva is desireness to get moksha. अगर उतना आपका हो गया, बाकी व्यवहारिक लोग चीजें चलते रहेंगे। ओके, तो आज का जो चीज है, पहले प्रणवा से शुरू करते हैं। ओके, कैन समवन टेल व्हाट इज प्रणवा? Is it salutation? Namaskar. सॉरी सॉरी, Namaskar. प्रणवा मतलब नमस्कार है? नहीं, Think so. Pranam. Pranav, Pranava is nothing but Pranava. other form of Iswara. Pranava is Om, the symbol for Iswara. Pranava is the silent meditation. Pranava is the deep meditation. And Pranava sound, it is the universal sound started from the starting of universe. Okay, तो ओमकारा जो है 3 सिलेबल से बना है, ए यू एम, आकारा, ऊकारा, माकारा। तो ओम जो है यूनिवर्सल साउंड, ये ना कोई रिलीजन से लिंक नहीं रहता, इसके वजह से साइंटिफिक बेनिफिट है, आज्ञा चक्र का एक्टिवेशन है। हमिंग बी साउंड जो माँ करा करते हैं, उससे आपका साइंटिफिकली अगर देखेंगे गामा ब्रेन वेव्स जनरेट होता है, तो दिस इज वेरी पावरफुल। आज्ञा चक्र का जो हमारे 7 चक्र इंपॉर्टेंट चक्र है, उसमें से आप, सर मैं तो नया ज्वाइन हुआ हूं, मुझे 7 चक्र के पता है। बेस ऑफ द स्पाइन, टेल बोन, मूलाधार चक्र, जिसमें आपका कुंडलिनी एनर्जी, कुंडलिनी मीन्स शेषनाग, आपका एनर्जी डॉर्मेंट स्टेज में है, उसको जब एक्टिवेट करते हैं उससे, तो वो सुषुम्ना, ईड़ा पिंगला बैलेंस करता है। सुषुम्ना के ब्रह्म नाड़ी से एनर्जी पास होके सहस्रार चक्र, बीच में कौन कौन सा चक्र है? स्पाइन के पूरा बेस में मूलाधार चक्र, रूट चक्र, उससे थोड़ा ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र से थोड़ा ऊपर यानी नाभि के हल्का ऊपर मणिपुरा चक्र, छाती के पास अनाहता चक्र और हार्ट चक्र, द चक्र फॉर लव, इमोशन एंड फीलिंग्स। नेक्स्ट यहाँ
विशुद्धि चक्र। ओके, विशुद्ध चक्र, विशुद्धि चक्र। सो कम्युनिकेशन, सत्य बोलने का, गाना गाने का, कम्युनिकेशन का, दिस द चैनल। एंड उसके बाद इन बिटवीन आईब्रोस आज्ञा चक्र, राधा कृष्ण का संगम, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना का संगम। एंड एनर्जी नीचे से ऊपर फ्लो होने से आपका एक्टिवेट होता है कहाँ? ब्रह्मरंध्र कहाँ है? ब्रह्म नाड़ी आके सहस्रारा चक्र में जोड़ता है, और वहां उससे जब आपके प्राण निकलेंगे, देन विल नो मोर टेक बर्थ। आपका मुमुक्षुत्व का जो डिजायरनेस है वो फुलफिल हो जाएगा एंड यू विल गेट लिबरेटेड। जो भोगी हैं, पापी हैं, नॉर्मल लोग जो कुछ नहीं किए, उनका प्राण शक्ति नीचे से जाएगा। ओके, थ्रू एनएस रीजन इट विल एग्जिट। तो उनको फिर से जन्म लेना पड़ेगा, और डिग्रेडेड लाइफ भी हो सकता है और डिग्रेडेड ह्यूमन बर्थ भी हो सकता है। तो आप अगर ध्यान दिए होंगे, जो लोग साधना करते हैं, अच्छे करते हैं, मुंह से जान चला जाता है, प्राण आंखों से चला जाता है, नहीं तो दोनों बंद होकर ऊपर से चला जाता है, एंड देन यू विल गेट द ट्रू लिबरेशन। ओके, सो अभी तो ओम का उच्चारण कैसे करना चाहिए? पूरा सांस भरेंगे, सांस छोड़ने के टाइम सिर्फ आ ही बोलेंगे लास्ट तक। आप ऊ और माँ नहीं करते, मुंह बंद करते करते ऊ और माँ हो जाता है। लेकिन आप ना स्टार्टिंग से लास्ट तक नाभि से लेके आ ही करेंगे। और आ का, ऊ का, मौ का जब तीनों का मिलाएंगे, कौन सा रेशियो में मिलाना है? 1:1:2। तो माँ कारा को ज्यादा खींचना है, तब जाके ओम सही है। लेकिन जो लोग ऐसे करते हैं ये बहुत गलत है। मैं गलत वे में ओम करके दिखाता हूँ। ओम। सही तरीका नहीं है, बहुत सही तरीका। अगर आप योगी हो, आपका ओम का उच्चारण से मैं पकड़ लूंगा कि आप कितना अभ्यास करते हो, कितना इंप्लीमेंट करते हो, उसमें आपको कितना ज्ञान है। एक ओम के ऊपर तो मैं मतलब बोल सकता हूँ 10 किताबें भी लिख सकते हो आप। तो उतना नहीं चाहिए, लेकिन उसको सही तरीके से उच्चारण कीजिए, बाकी रिजल्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा। कैसे करना है? पूरा सांस भरना है, आप स्टार्टिंग से लास्ट तक आ ही उच्चारण करेंगे। एंड आफ्टर यूर चैंटिंग आ, when you are closing your lips, automatically it will come oo, and when you are closing your lips, automatically it will come hum. Next, मुझे ये बताइए, आ का उच्चारण अगर अलग से करूंगा कहाँ कंपन होगा? Where my vibration will happen when we'll chant आ? हमारे नाभि पर। Stomach, नाभि पे. No, sir, here in the throat. नो, Throat, sir. नो, 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 नो Spine. थ्रो, नो स्टोमक। ट्राई कीजिए एक बार आ करके। कहा? आप Uh, आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद करके गहरी सांस लीजिए और आ का रखिए, और मुझे बताइए कहाँ कंपन हो रहा है? हार्ट पर। कहाँ हो रहा है? सर इधर ही हो रहा है। हार्ट पर ये सर, हार्ट पर। यहाँ वो होगा। मूलाधारा चक्र. मूलाधारा हाँ. कहाँ आ गया? छाती पे होगा, चेस्ट पे। Okay. अच्छे से ध्यान दीजिए, अगर आप नीचे से पूरा हवा छोड़ रहे हैं, छाती के पास आ होगा। अगर आपको नहीं हो रहा है, एक लेफ्ट हैंड को छाती के ऊपर रखिए मेरा तरह, और फिर से सांस भरिए पूरा, आंखें बंद करके ध्यान दीजिए। सर हार्ट पर हो रहा है फीलिंग। सो मेजर साउंड छाती के पास होगा। ओके, नेक्स्ट। अभी क्या करेंगे, ऊ करा कभी आप लोग ट्राई करके मुझे बताइए। पहले पूरा आंखें बंद कीजिए, सांस भरिए, और ना सिर्फ ऊ करा करेंगे और कुछ नहीं। ट्राई कीजिए। रोड पर आ रहा है सर। विशुद्धि हाँ चक्र पे। ओके, विशुद्धि चक्र पे यहाँ हाथ रख के अभी ट्राई कीजिए। कहाँ हो रहा है? ध्यान दीजिए। सर थ्रोट पर आ रहा है, थ्रोट पर। हाँ, विशुद्धि चक्र, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अभी सांस भरेंगे, हमिंग भी साउंड करेंगे। ट्राई कीजिए।
अभी माइंड पर यहाँ पे सर माँ जब आज्ञा साउंड चक्र। पूरा आज्ञा चक्र के अंदर पिनियल ग्लैंड में होता है, पूरा ब्रेन का बीचों बीच पिनियल ग्लैंड जहाँ है वहां पे कंपन होगा। एंड वहां से आपका बीटा वेव्स, जो ब्रेन वेव्स में मैं अल्फा बीटा गामा थीटा बहुत कुछ बोला हूं, तो बीटा जो सबसे पावरफुल, सॉरी गामा, गामा ब्रेन वेव जो सबसे पावरफुल, वो भ्रामरी से और इससे क्रिएट होता है। उसीलिए भ्रामरी को रोज करना चाहिए, बोलते हैं अनुलोम विलोम वात पित्त कफ को बैलेंस करता है। तो अनुलोम विलोम और भ्रामरी, उद्गीत प्राणायाम, ओमकार को क्या बोलते हैं, उद्गीत प्राणायाम भी बोलते हैं। तो 3 बार ओमकार का सही चैंटिंग, आओ माँ का चैंटिंग आज्ञा चक्र पे सेंसेशन क्रिएट करता है। अगर नहीं है, आज सडनली फील नहीं होगा, लेकिन कुछ दिन प्रैक्टिस करेंगे तो आज्ञा चक्र पे सेंसेशन पता चलेगा। तो एक बार ट्राई करते हैं पूरा आ ऊ माँ का, लेकिन ये बोल दे रहा हूँ, आप ऊ और माँ नहीं करेंगे, आप आ ही बोलते रहेंगे। जैसे मन, सॉरी, दोनों लिप्स को पास पास लाएंगे वही ऊ हो जाएगा, जब मुंह बंद कर देंगे माँ हो जाएगा। और 1:1:2, मतलब आ करा एक, ऊ करा एक, माँ करा दो। मतलब सपोज ये 10 सेकंड, ये 10 सेकंड, ये 20 सेकंड, ऐसे करेंगे तो सही आ जाएगा। ओके, तो एक बार पूरा फील करते हैं कि आज्ञा चक्र पे हल्का सेंसेशन आ रहा है क्या। पूरा ध्यान को आज्ञा चक्र में रखते हुए इसको उद्गीत प्राणायाम भी बोलते हैं। तो विल ट्राई, ब्रीथ इन, नेक स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट कंप्लीट। थोड़ा हल्का सेंसेशन पता चला आज्ञा चक्र के आसपास, थोड़ा, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा फील हुआ ब्रेन के पास। सो दैट इज नथिंग बट उद्गीत प्राणायाम और पावर ऑफ ओम। उनको ना ब्रह्मा विष्णु महेश का भी स्वरूप बोलते हैं। ओके, दैट इज तीनों लोकों को भी बताते हैं। और गायत्री परिवार में आपका गायत्री देवी का जो मॉर्निंग है, ओके, जो ब्राह्मी मुहूर्त से सुबह जो गायत्री मंत्र का पावरफुल चैंटिंग टाइम है, उनको गायत्री देवी का आ वाला रूप बोलते हैं। आफ्टरनून सवितु देवी, सूर्य देव का जब हम याद करते हैं ऊ, तो वो आपका ऊ कारक को दर्शाता है। और शाम को प्रज्ञा देवी, सरस्वती देवी, विद्या का देवी, तो उस टाइम में वो माँ का दर्शाता है। तो ऐसे बहुत सारे एनालॉजी आपको मिल जाएंगे जिसमें 3 रूपों को दिखाता है। ओके, तो ठंडा, गर्म और मध्यम, मंद, मध्यम, तीव्र। तो ऐसे तीनों रूप को, तीनों स्वरूप को दर्शाता है ओम। ओम का बहुत ज्यादा मीनिंग है। अगर आप डिफरेंट टेक्स्ट अगर देखेंगे ओम का, इट्स नॉट ओनली फॉर हिंदूस, इट्स फॉर ऑल, यूनिवर्सल। मेडिकली ऑल्सो इट्स प्रूवन, स्पिरिचुअल सो इट्स प्रूवन। सो एनी ह्यूमन बर्थ, कोई भी मनुष्य है ओम का चैंटिंग कर सकता है। ओम से आपका बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ओके, ओम से आपका स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट हो जाएगा, आप में एक करेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और दैट इज द पावर ऑफ ओम। तो आप अगर देखेंगे जितने मंत्र हैं उसमें ओम को स्टार्टिंग में लगाया जाता है। क्यों? ओम जो है ना, दैट यूनिवर्सल साउंड जो आपको कनेक्ट करता है। और जितना मंत्र है उसको अगर सही तरीके से उच्चारण कर रहे हैं, अगर आप टीचर बनते हो कल, YWI लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 कुछ भी क्वालिफाई कर रहे हैं, या L1 भी कर रहे हैं, तो प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर मतलब भी एक प्रोटोकॉल योगा डे का टीचर। और L2 मतलब यार यूनिवर्सल टीचर। सो वो सब जब करके आप पढ़ा रहे हो, क्लास का स्टार्टिंग ओम का उच्चारण से करना है, फिर उसके बाद मंत्र उच्चारण करना है, फिर सूक्ष्म व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम के बाद थोड़ा स्थूल व्यायाम,
उसके बाद कुछ हल्का सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार, उसके बाद आसना। कौन कौन सा आसना? व्हिच ऑल आसना यू हैव टू डू? standing, sitting, prone, supine. 20-25 minutes you have to do. So how will be your class planned? Chanting with Om to create positivity, positive vibes in the class or in your session initially. Then you have to chant multiple mantras which are very powerful. Okay. Then after that you'll go for warm-ups, Sukshma Vyama. Then little bit Stula Vyama means yogic jogging, traditional exercises. Then we'll come to Surya Namaskara, Chandra Namaskara. Then we'll come to all the four asanas, 15 to 20 minutes, 25 minutes. Then in between also, if student need rest, you have to give them that relaxation break. And after the all asanas, you have to give them Savasana, Savasana corpse pose. So it is the relaxation posture. And after that, you'll come to meditate pranayamas. So pranayama again is not related to Annamaya Kosa. Annamaya Kosa up to asana it's completed. Now you are coming to Pranamaya Kosa. So Pranayama means life force expansion, प्राण शक्ति का विस्तार. उसका आपका क्या होता है? सांसों को लेना, छोड़ना, कुंभक लगाना. सहिता कुंभका या केवला कुंभका, कोई भी लग सकता. सहिता कुंभका मतलब आप मैन्युअली कुंभक लगाते हो, रिटेंशन ऑफ ब्रेथ. ओके. सहिता कुंभका इज यू आर मैन्युअली अप्लाइंग in between inhalation and exhalation. And Kevala Kumbhaka is when you are a long practitioner, automatically it will happen during deep meditations, samadhi stage. So that is called Kevala Kumbhaka. और उसके बीच प्राणायाम के बाद आपको ध्यान करवाना है, क्योंकि mentally also they have to relax, breathing wise they have to relax. Then you have to do samapana. Samapana is closure process. And उसके बाद शांति पाठ करके class complete. So how you have to continue a 60 minutes class? Can anyone tell? First Om. Initially, first 5 minutes prayer, Okay. Next then warm up. start standing Sukshma 15 Vyama. 15 minutes, and 15 minutes sitting exercise. Ma'am, Or exercise term you are never supposed to use in the field of yoga. All are asanas. All are asanas, stretchings. asana, yes, asana. और फिर लास्ट में अपने प्राणायाम एंड ये कपालभाति और कपालभाति भी एक प्राणायाम है, तो कोई भी प्राणायाम आप कर सकते हैं, लेकिन अनुलोम विलोम with the knowledge of indications, contraindications, किनको नहीं करना चाहिए वो भी हम धीरे धीरे आगे देखेंगे. Okay, so in this way when you are doing today's class is more related to the initial starting, Punadi foundation, आपका initiation of the class. So it is a very critical phase. So you have to do that positivity. And already we have discussed something like you have to be empty bowel, ब्राह्मी मुहूर्त में करना अच्छा है, काम एंड पीस एनवायरमेंट में करना है, लूक वार्म खाली पेट रहना है, बावेल और ब्लैडर पूरा एम्प्टी रहना है. ओके. आपको योगा मैट या कुछ दरी या कुछ चादर डाल के करना है, नीचे ग्राउंड में नहीं करना है. एंड you shouldn't hurt yourself in any way. Loose wearing, cotton wear, stretchable wearing you have to wear so that easily you can like stretch all things and it will not make you uneasiness. Then you'll do Sukshma Vyama and all also. Why? After Mantha Chana, if you are doing Sukshma Vyama, you are preparing your body, each joints, each mobility. You are giving hint, I am going to stretch advance, and it will the septic precaution. It will not give more injury because already you warm up your body, energy flow is each portion, and that is the power. Next, second one. Mantra Ucharana. Have you observed today I have chanted Gayatri Mantra in 2 ways? कोई ध्यान दिए? Anyone observed I have chanted Gayatri Mantra in 2 ways? Yes, sir. Okay, one is the musical or the bhajana type. Om Bhur Bhuvasvaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonah Prachodayat. So this is what the rhythmic musical verse. But in Karma Kanda, when we are doing it for rituals, होम में इसको कैसे करूंगा? Om Bhur Bhuvas
स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इदं गायत्री इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Now 3 fingers I'll reverse. Here I'll put the homa items and I'll arpana like this, not like this. I'll do like this arpana. So homa products and all I'll give as a food to God. So that is very powerful rituals. And in that time I'll say like this. Idam Gayatri idam na mama in Trayambaka mantra. Idam Mahamrutyunjay idam na mama. So Swaha and this mama and all we are doing. So that is the one of the rhythm. So everything has its own significance. So when you'll take dikshas, you'll come to know. So hymns, उसका उच्चारण का पद्धति से हमें बहुत बेनिफिट मिलता है. नेक्स्ट सहना भवतु. सहना भवतु हम क्या बोल रहे हैं? We all will be together in a group, will protect each other, will not hate each other, and as a combined, as a group with a satsang, will lead the journey of mumukshutva, with a desireness of mumukshutva, will achieve moksha. कैसे उसको करते हैं? ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहे तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति 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 हरि ओम। So see, the way we are chanting that hymns, that way, that also creates a vibration in your each organs. So that's why mantra is powerful. And I want to tell one controversial statement now. Maybe you have to Google and you have to come back and challenge me. So many mantras in spirituality, what we are chanting. If you use one number system, it is called Katata Ya Padi. In that number, if you decode it in a reverse order, it will give you a value of pi 3.14, even more digits, not even 14, it will give more digits. So it's not only maths, it's today also people doing research on this, how it can be a mantra, can be 3.14. So that much powerful it is. Even we have so many other things which are giving that evidence that lot of things it was already in our Sanatana, it's in our Vedas, these techniques were there. Now Western is doing research and they are claiming that we are doing. It's not their discussion. As God has given this knowledge, it has the meaning. आपका घड़ी में जो है 360 degree, okay, it was divided in such a way कि it's the nature, related to nature. Each portion जो डिजाइन किया गया है 360 डिग्री ही क्यों लिया गया? एक सर्किल के लिए 180 डिग्री भी होता है, why 360 डिग्री? बिकॉज वही आपका इक्वल डिवीजन देगा 24 का. अशोक चक्र में जो 20 है वो सब इक्वली करेगा. सो दैट ऑल इफ यू रिलेटेड टू 360 डिग्री. 60 डिग्री है जो सब नंबर में डिवाइड होगा एक्सेप्ट 7, एंड दैट वे योर वॉच इज डिजाइन. सो सनातन इज दैट मच पावरफुल, दिस पाथ इज दैट मच पावरफुल. आप अगर धीरे धीरे वो समझ में आएगा व्हेन यू विल डू एनालिसिस. मैथ्स में भी बहुत जगह इफ यू विल ट्राई यू विल गेट सनातन तत्व. ओके, सो दैट मच पावरफुल आवर ऋषिस एंड ऑल. आपका समय, इंग्लिश कैलेंडर, जॉर्जियन कैलेंडर इज नॉट आवर कल्चर. हमारा कल्चर नेचर से अलाइंड था. जो डिस्टेंस सूर्य का, पृथ्वी का, चंद्र का, पृथ्वी का, चंद्र का, सूर्य का, दिस ऑल वेर कैलकुलेटेड in our ancient time only. Even the Georgian calendar all are based on our logics actually. Okay, so it's not exactly designed for 28 days to 31 days for a month. We are not the weekend culture and all is from Western. Our rest and culture was Grahana, Purnima, Amavasya, Ekadasi. These are the places where naturally we need rest. We need break for our body. We need break from our food. So in that way it was designed.
So that much powerful spirituality is. Okay. And today also, whatever your medical industry cannot, through Brahma, through Sudarshan Kriya, through Soham techniques, so through many sound vibrations, through so many chakra mantras, पेशेंट्स को ठीक किया जा सकता है with sound vibrations. And that much powerful, where medical industry, your neuroscience cannot solve, there our this yogic techniques can help. Okay? So that is the power. Next, मंत्रों का भी, अगर आप मंत्रों को मन में उच्चारण करते हो, it's more powerful than बाहर उच्चारण. The time I'm chanting these mantras inside my mind, it's very powerful. अगर नवा प्राणायाम में आप देखेंगे साइलेंट ओम, that will activate your सहस्रार चक्र. तो इट्स साइलेंट इज इवन मोर पावरफुल. और आप अगर देखेंगे जनेऊ धारण के टाइम हमें जो गुरु कर्ण मंत्र देते हैं, ओके, वो The कर्ण video मंत्र. is paused. Hello? So the video looks paused. Sorry team, from where you missed? 1 minute. So the audio was audible, but the video was stuck. Okay, what last line you heard? Uh, What is the last line you heard? Because from that I'll repeat again. I didn't realize कि some disconnection happened. I think about the Ekadashi. नेचर से रिलेटेड टाइमिंग. Sorry ma'am. मैथ्स में टाइमिंग की बात, कैसे मीन्स से रिलेटेड बात कर रहे थे सर आप, कि हमारा जो टाइम है, हम जो अपना टाइम डिसाइड करते हैं वो नेचर से रिलेटेड करते हैं. Correct. So our all calendars, times, our birth and all, graha, nakshatra, this all position were already in our culture, in our Sanatana. Why? Because that much perfection was there. And what medical industry cannot resolve, for a neuroscience cannot solve, to bring a person out of coma or bringing his memory back. So through spirituality it is possible. And that much power is there in hymns, that much power in rituals, in that is, even as I discussed in yesterday class, I think, आप अगर विष्णु सहस्रनामा, भागवत गीता, ललिता सहस्रनामा, ये सब अगर बजाते हो और किचन में आता है, ऑटोमेटिक आपका अर्न में भी वो स्पिरिचुअलिटी आ जाएगा. एंड दैट इज द पावर ऑफ हिम्स. अगर उसको आप उच्चारण करो मन के अंदर, बहुत पावर है उसको. और भोजन मंत्र, द टाइम यू आर ऑफरिंग नैवेद्य, अगर मंत्र उच्चारण करते हुए नैवेद्य करते हैं, वो आपका जो अन्न है वो प्रसाद में कन्वर्ट हो जाएगा. बिकॉज आप भक्ति भाव से गॉड को हैंड ओवर कर दी, शिवा को ऑफर किए. एंड दैट इज ऑल लक्षण योगी का कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड दैट यू हैव टू फॉलो. अगर आप अन्न नीचे बैठ के खा रहे हो अच्छे से, वो अन्न आने के बाद उसका नैवेद्य करते हो और खाते हो, तो राइट टाइम पे खाते हो, सही सात्विक भोजन खाते हो, बैलेंस डाइट खाते हो, उसमें घी रहना है, भगवान को अर्पण किए हो, सब बैलेंस न्यूट्रन है, उसमें पत्ते भी हैं, उसमें आपका मिनिमल वेजिटेबल है, उसमें आपका मूंग दाल, ग्रीन दाल है, हल्का स्प्राउट्स है, आपका कुछ अन्न है, और उसमें भी घी अप्लाई कर रहे हो. साइंस ऑल्सो सेज कि इफ यू आर एडिंग प्योर घी टू रोटी और सम राइस, ग्लाइकेमिक इंडेक्स विल कम डाउन एंड इट इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ. अगर वो सब अगर आप मान के उस खाने को, आज का जो टॉपिक है, मंत्रों से उच्चारण करके जब आप श्रद्धा भाव से हाथों से खाते हो, पंचोभूतों से टच होके जब हिंट मिलता है, आपका हाथ, हा मतलब सूर्य नाड़ी,
जब एक्टिवेट हो जाता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, जो डाइजेस्टिव फायर एक्टिव होता है, आप खाना च्यू करके सलाइवे के साथ अंदर लेते हो, इट्स वेरी पावरफुल। ओके, वो प्रसाद हो जाता है। और उसमें भी और कुछ रूल है, जैसे यू हैव टू टेक 3/4, 1/4 लेस, तो खाली रखना है, दैट इज कॉल्ड मिता आहारा। सो ये सब अगर आप फॉलो कर रहे हो, देन इट्स वेरी पावरफुल। और इसका मीनिंग भी है, जो केले के पत्ते में पहले कल्चर था, वो गलत नहीं था, उससे आपका फूड में और एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स ऐड हो जाता है, पत्ते में बहुत पावरफुल है। आप अगर एल्यूमिनियम मेटल में खा रहे हो, ओके, उल्टा आपको प्रॉब्लम है। अगर प्लास्टिक मटेरियल का ऊपर खा रहे हो, इट्स इवन मोर रिस्की। खड़े होके खा रहे हो, विल नॉट गेट द ओरिजिनल थिंग। इफ यू डू इट माइंडफुली, मंत्रों के साथ, आपका भोजन भी ना पूरा आपका क्या हो जाएगा, भोग प्रसाद बन जाएगा। इट विल बी मोर लाइक ए प्रसादम और स्पिरिचुअल पावर इन दैट। एंड व्हेन with a good bhava, with mindfulness, with a positive spiritual power, when you are having that food, then it will give you good tattva. And even in right time, it's not like you are following this rule and you are having dinner at 10. No, you have to finish that within sunset. So it is like Jatharagni is active, and that time when you are having light dinner, definitely in 3-4 hours it will digestion will complete. Then you'll get a quality sleep, and वो है पावर। और अब खाना खाने के पहले जस्ट इतना कीजिए, तो थोड़ा खाना को ऐसे पकड़िए हाथ में, एंड शिवा को या आपका इष्ट देवता को ऑफर कीजिए। सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं कर्वावहै, तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आचमन कीजिए, थोड़ा पानी लेके घुमा के आगे डाल दीजिए, और उसके बाद उस अन्न को ग्रहण कीजिए। अगर आप बोलेंगे सर मैं यजुर्वेद को क्यों फॉलो करूं, हाँ मैं उसका मंत्र क्यों पढूं, अब भगवत गीता का मंत्र पढ़िए, आप कोई और मंत्र भी पढ़िए, लेकिन जब आप मंत्र उच्चारण करते हो, भगवान को अर्पण करते हो, वो भोग हो जाता है। अगर भागवत गीता से भी आप पढ़ सकते हो, ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्मार्पी, ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम, ब्रह्मेव तेन गंतव्यम, ब्रह्म कर्म समाधि। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं कर्वावहै, तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 ही। फिर थोड़ा पानी लेके घुमा के उसके पास नैवेद्य करेंगे और खाना खाएंगे। माइंडफुली खाएंगे, चुपचाप खाएंगे, अच्छे से खाएंगे, चबा के खाएंगे, समय लेके खाएंगे, सब बैलेंस न्यूट्रिएंट्स को खाएंगे। और लास्ट में, जैसे हमारा पुराना कल्चर है, लोग थोड़ा गुड़ भी लेते थे खाना के बाद, जैगरी, ऑर्गेनिक जैगरी। आज का जैगरी नहीं, जो मार्केट में जो थोड़ा व्हाइटिश आता है वो नहीं, पूरा ब्लैकिश और डार्क जैगरी जो आप लेते हो, तो देन इट विल गिव यू पावर। और घी, आज का जो डब्बा बाहर मिल रहा है 500 में 600 में, नॉट दैट, प्योर घी दैट इज प्रिपेयर योर होम, उससे जो फ्लेवर आएगा, दैट यू हैव टू ऐड। एंड ये सब जब आप भोजन करने लगते हो, सही तरीके से करते हो, नीचे बैठ के खाते हो, ओके, मैं फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये चीजों आपको फॉलो करना चाहिए। और अर्ली डिनर करना चाहिए, वो सब अगर जो मंत्रों को अटैच कर दोगे, बहुत बढ़िया। सुबह उठने के टाइम कौन सा हिम और कौन सा मंत्र चैंट करते हैं? सुबह उठ के पहले कौन सा मंत्र चैंट करना चाहिए? ऐसे दोनों हाथ जोड़ते हैं सुबह उठ के, हस्तरेखा को कराग्रे बसते लक्ष्मी, यस, कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले विष्णुदेव। बहुत बढ़िया। ओके, कराग्रे वसते लक्ष्मी आपको पढ़ के ही आपको दिन शुरू करना चाहिए। तो कैसे करते हो उसको? दोनों रेखाओं को जोड़ देंगे, पूरा हाथ खोलेंगे, तो आप मॉर्निंग से ही भगवान को हैंड ओवर कर दिए आपका दिन, तो ऑटोमेटिक आपका दिन पॉजिटिव जाएगा। और उसका चैंटिंग कैसा है? वंदना मैम आप बहुत अच्छा बोले, लेकिन थोड़ा लहरा के बोलना है। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। तो उतना अगर बोल दिए, आपका बहुत बढ़िया। और अगर आप नीचे पांव रख रहे हैं बेड से, नहीं तो जहां जो सज्जा को त्याग कर रहे हैं उससे, पहले पांव रखने के टाइम
समुद्र वसते, तो वो अगर भी कर रहे हैं, इट्स वेरी पावरफुल। और अगर आप सुबह उठ के कोई भी भगवान का मंत्र ले रहे हैं, घर से बाहर निकलने के टाइम चंदन हल्दी टीका लगा के निकल रहे हैं, आपका दुर्घटनाजनक मृत्यु नहीं हो सकती है, क्योंकि आप राधा कृष्ण को, आप ओम को, आप भगवान को समर्पण कर दिए। और यहाँ जिसका तिलक है, चिथड़े चिथड़े डेथ उसका होगा नहीं। अगर भी एक्सीडेंट हुआ, बच के निकल के आ जाएंगे आप। और इसमें अगर लाल टीका लगाते हो, प्रॉस्पेरिटी का सिंबल है। फीमेल्स के लिए ये ना प्रॉस्पेरिटी, लक लाता है आपके घर में, खुशियां। और मतलब जो यूटेरस का लिंक भी है, तो ऑटोमेटिकली गर्भधारण का प्रोसेस के लिए भी हेल्प करता है। तो उसीलिए लाल बिंदी हमेशा यहाँ, और कुछ कल्चर में आप देखेंगे, कुछ रिलीजन्स में देखेंगे, लोग यहाँ भी थोड़ा लाल का डालते हैं। क्यों? सुषुम्ना के ऊपर डाल के सहस्रार चक्र में जोड़ते हैं, क्योंकि वो अपना मतलब पहले पहले आज तो लड़कियां वो नहीं मानते, पहले एक लेडी पूरा अपना हस्बैंड को अपना स्वामी परमेश्वर मानती थी, तो उस हिसाब से उनका रिप्रेजेंटेशन यहाँ डालती थी। तो सावित्री व्रत भी उसी लिए रखा जाता है, क्योंकि यम से भी वो फाइट करके अपना सुहाग को बचा के लेके आते थे। तो उसी लिए इट्स वेरी पावरफुल। और अगर आप 4 आश्रम के नाम सुने होंगे, अगर जो नए हैं शायद नहीं सुने होंगे, जो मेरे प्रीवियस क्लासेस यू हैव अटेंडेड, you know there are 4 ashramas, 4 stages of life previously. Nowadays people are violating that, but what are the 4 ashramas? Brahmacharya ashrama 0 to 25 age, 25 to 50 Gruhastha ashrama, 50 to 75 Vanapastha, and 75 to 100 is sannyasa. So sannyasa jo last 25 years or more than that, that is for supreme consciousness, getting the moksha process. 50 to 75 karma kanda, rituals, social work and all. One of the powerful ashrama, गृहस्थ आश्रम, अगर अच्छे से किए तो मोक्ष मिलता है। सो गृहस्थ आश्रम क्या है? रेस्पॉन्सिबिलिटी, आप जो बोले प्रॉस्पेरिटी, वंश का विस्तार, ओके, घर में संस्कार, घर का गृहस्थ आश्रम से यू आर स्टार्टिंग योर स्कूलिंग। योर गृहस्थ आश्रम इज द इनिशियल स्कूल फॉर अस, एंड मदर और फादर आर आवर इनिशियल टीचर्स, फर्स्ट टीचर्स, गुरु. So that's why that ashrama is also plays a key and important role for a good human being, for a good character, for a good culture. And before that brahmacharya, और जो पहले गुरुकुल में भेजा जाता था, and that is the student life, or that is the learning life, that is the seva life. There you have to serve the guru. भक्ति मार्ग, समर्पण भाव, सेवा मार्ग, स्मृति, स्मृति के बाद मनन, एंड मनन के बाद नेक्स्ट आपका लर्निंग। तो गुरुजी सोने के बाद आपको सोना है, गुरुजी उठने से पहले उठना है, एंड दैट इज द गुरु शिष्य परंपरा। एवरी टाइम यू बी इन द सर्वेंट एटीट्यूड, इन द दास्य भाव। गुरु और गॉड, इष्ट देवता, टू whom you are following in bhakti marg, there are 9 types of bhakti. So major are sakhya bhav, guru is your friend, guru is your well wisher. Next, master and slave, guru is your master, so you have to follow. Your ishta devta is your master, guru is your parents, guru is your ishta devta is your father, so vatsalya bhav, so you have to do with the samarpana bhav. And these all qualities when you have, then you are in the brahmacharya asana. And this way you have to start the life, and that is the essence of life. And मंत्रों का, हिम्स का, यंत्र का भी बहुत पावर है। अगर जैसे आप जपनाम करते हो, when you are chanting a mantra 108 times, 1008 times, it will create sattva in between you. It will give the clarity. It will give you mental calmness. A positive urja will encourage. Like that, when you are doing yantra, when you, Sri yantra, you will do some different yantras, Gayatri yantras. When you will do Trataka, in that swarupa, that energy flow, that prana, that essence will come inside you. So उसीलिए यंत्र को भी बहुत spiritual माना गया. So I think I have covered most of the thing, but let me share your document also, so that you will not miss anything out of your topic. I think this is the one 2.1 prayer, which is like, if you see, prayer is an essential part of yoga practice. Okay, it helps to develop calmness, gratitude, humility, and positive mindset before beginning the session. So ego will be eliminated. You'll be in a samarpana or surrender bhav, and in a gratitude
to your God ki, you have bring me to this path, and your mumukshatva, desireness for moksha, will increase. So through prayer, one connects with the higher consciousness, supreme consciousness, with Brahman. It reduces ego and prepares you for sadhana or practice. Next. Om. Om is the universal sound, the sacred sound that is used in everywhere for mantras, for the day starting. It is the universal creation. And in that, you'll see 4 stages. A, U, Ma, A, U, M, that is physical consciousness. U is subtle consciousness. M is unconsciousness state. And that is the deeper sleep state. And silence. Silence is Turiya. Silence Om, Sahasrara Chakra के लिए activate करता है. So this is the pure awareness beyond mind. Okay, next. Chanting Om calms your nervous system. Parasympathetic nervous system को काम करता है. Okay, reduces stress and anxiety, improves focus and concentration, harmonizes mind and breath. क्योंकि align होना है mind और breath, and prepares your mind for higher meditations and all. So that is the power of pranava. So how to chant Om? So as I told, 10%, 10%, 20%, 1:1:2 ratio. So if you chant 3 times, or you can chant 5 times, humming bee will at the head. Okay, then Ukara. Okay, in gala and also in chest also you'll feel little bit, but more focus will be in the chest, less in the abdomen and gala. Next, abdomen, Akara. From abdomen where you're starting, vibration will come from here and it will stay continue. If you do Akara long time, it will come to chest. Then when you do Ukara, it will start from here, but it will reach here. So Visuddhi Chakra. M, it will start with like again from here, but it will pass to pineal gland or in the brain vibration. And that will generate what? Which brain wave? Gamma. Next. Mantra chanting. Hymns, slokas or mantras are chanting to create peaceful environment and develop devotion, bhakti, respect and positive energy. So, Om Sahana Bhavatu, Sahano Bhunaktu, Sahavirya Karvavahe, Sahaviryam Karvavahe, Tejasvi Namadhita Vastu Ma Vidvishavahe, Om Shanti Shanti Shanti. So, may we be protected together. We all get protected combinedly, as a team, as a group, as a satsang. May we'll study and like together we'll be with this great energy or in this path. May our learning be fruitful. Okay, and may we never hate each other. Okay, because all are Brahman, who all are the same, all are from the same group. And let there be peace in body, mind, and environment. Om Shanti Shanti Shanti. So relax. Next, Guru Mantra. See, after Mata Pita, okay, in Sanatana, in lot of scriptures, Guru will given the next position, because Guru is the one who will bring you from the darkness to the lightness, or from the ignorance, avidya, towards wisdom, towards the jnana. So that's why what we'll chant. Today also we have chanted Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Shri Gurubhyo Namaha. Matrudevo Bhavaha, Pitrudevo Bhavaha, Acharya Devo Bhavaha, Atiti Devo Bhavaha. So why these chantings will happen? Because Guru is the creator, Brahma. Guru is the sustainer, maintaining, Vishnu. Guru is the transformer. Okay, Guru is the Shiva. So Guru has visible the highest truth. And I bow to my respected Guru. And this is the power of this chanting. Even if you're chanting Vinayaka mantra, Ganpati mantra, Ganesh Ji ka mantra, every puja you have to do before that. Ganpati Stapana is mandatory. Ganesh Ji ka Kalash Stapan bahut jaruri hai. Otherwise you cannot do any puja, it will not fruitful. And that is the blessings he got from the all gods. So कोई भी काम करने से पहले ये एक मंत्र पढ़िए. This one mantra will help you to start your day, your work, any good thing you are starting. It will make you auspicious and positive. What is that?
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम शांति 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 ही। नाउ prayers, hymns creates mental clarity and discipline, builds emotional balance and inner peace because it will touch the parasympathetic nervous system, enhances concentration and mindfulness. आपका ध्यान अच्छा लगेगा आप में. Okay, you can do any work with mindfulness because your concentration will enhance. Next, it maintains group harmony. When you all will chant Om in a group, in a combined, in a satsang, it will give more positive urja. Like any mantra will chant in the rituals, in the homa, in the yajnas. So it will give more power. Okay, next, gives a spiritual foundation to yoga practice because yoga is not gym. So it is physical well-being, mental well-being, as well as spiritual well-being. And ultimate goal of yoga is moksha. Okay? So definitely you need to be spiritually well-being. And what is the conclusion? Prayer, pranava, chanting and recitation or hymns are important for practice, and it will help to purify your mind, balance your emotions. Mentally, it will give you strong. It will give a great start as a deep yogic experience. Okay. So any activity you're doing, any karma kanda you're doing, any good work you're doing. So with this, it will give you foundation. So that is overall for the today. Now open for questions. Officially class is done, but you can ask if you have something related to this subject, today's topic.